उसके वोल्टेज की मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, इसकी वोल्टेज की मॉनिटरिंग से मुराद क्या है कि अगर इसके अंदर वोल्टेज होगा तो इस कांटेक्ट को क्या कर देगा, वो ओपन कर देगा। ये जो नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है, इस कांटेक्ट को वो क्या कर देगा, ओपन कर देगा। इस ओपन की कंडीशन में क्या होगा कि इस पर कमांड नहीं जाएगी। ठीक है, यानी यानी वो देखेगा कि सप्लाई यहां पर अगर आ रही है तो वो कभी भी अर्थ स्विच को लगाएगा ही नहीं। ठीक है, तो जैसे ही सप्लाई कट ऑफ होती है तो ये कांटेक्ट अपना स्टेटस बदल लेता है, वो एनसी हो जाता है। तब यानी कि जब हम इसके ऊपर वोल्टेज मौजूद ना हो डीजे रिले के ऊपर, तब जाकर ये अर्थ स्विच को हम क्या करेंगे, ऑपरेशन करेंगे। यानी डेड कंडीशन के ऊपर जो हम इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के लिए एक्स्ट्रा इंटरलॉकिंग है, एक्स्ट्रा सेफ्टी है। ठीक है, जो कि हमने लाइन साइड की अर्थ स्विच और अर्थ स्विच के पास लगाया। ठीक है, आई होप कि फर्स्ट इंटरलॉकिंग सबको क्लियर। अगर कोई सवाल है तो इसमें पूछ सकते हैं। E1 E20 के इंटरलॉकिंग के हवाले से कोई सवाल है किसी का, अगर कोई सवाल करना चाहता है। चले नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है E1 Q10। E1 मैंने पहले बताया, जो कि हमें बता रहा है कि ये हमारा बे वन यानी लाइन वन है। ठीक है, Q10 हमारा बताता है कि ये हमारा क्या है, लाइन आइसोलेटर है। इन लाइन बे कंडीशन के अंदर Q10 अगर हो तो हम ये समझेंगे कि ये हमारा लाइन आइसोलेटर है। अब ये जो है आइसोलेटर क्या देख रहा है, ये आइसोलेटर इन चार चीज़ों की स्टेटस को देख रहा है। मैंने पहले बताया कि इसका कॉन्टैक्ट नॉर्मली क्लोज्ड है, जिसका मतलब ये है कि E1 E20 क्या है, ओपन की कंडीशन के ऊपर है। अगर E1 E20 ओपन की कंडीशन में होगा तभी ये कांटेक्ट क्या होगा, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट होगा। ठीक है, इस पाथ को हमें, फ्लो को हमें स्ट्रेट करना है, यानी पाथ हमें जो एनओ है उसको एनसी रखना है। ठीक है, तब जाकर हम क्या करेंगे, E1 Q10 को हम जो है कमांड दे सकते हैं। तो हुआ ये कि E1 E20 को ओपन रखना है, E1 E10 को भी हमें क्या करना है, ओपन की कंडीशन में रखना है। उसी तरह E1 E11 को भी हमें क्या करना है, ओपन की कंडीशन में रखना है। उसके साथ साथ हमें क्या करना है, ब्रेकर भी ओपन की कंडीशन में रखना है। यानी कहने का मतलब ये है कि इस लाइन साइड के अंदर हमारे तीन अर्थ स्विच हैं। इन तीनों अर्थ स्विच की पोजीशन जो है वो ओपन होनी चाहिए। दूसरी चीज, ब्रेकर भी साथ साथ क्या होने चाहिए, ओपन की कंडीशन में होना चाहिए। तब जाकर हम क्या है, आइसोलेटर को लगा सकते हैं। अगर इन चारों चीजों में से किसी भी एक चीज आपने क्लोज कर दी, दैट्स मीन अगर क्लोज करने से मुराद क्या है कि अगर आप मिसाल के तौर पर आपने E1 E20 को आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मकसद ये है कि इस जो नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है वो अब आपका नॉर्मली ओपन कांटेक्ट बन गया। हमारी सप्लाई क्या हो गई, कट ऑफ हो गई। दैट्स मीन कि हम E1 Q10 को अब ऑपरेट नहीं कर सकते। होप के सबको क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट की तरफ हम मूव करते अभी हैं। एक क्वेश्चन है जी जी बोलें। कि अगर ऑपरेशन करना है तो इसके लिए जो हमारी मतलब उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, मैकेनिकल कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर वो ओपन होंगे तो उसके ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं वो नॉर्मली क्लोज होंगे ना। हाँ बिल्कुल, देखें अगर हमारा जो आइसोलेटर, मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं, हमारा आइसोलेटर है E1 Q10, जो हमारा लाइन वन का जो आइसोलेटर है, लाइन आइसोलेटर है, अगर वो ओपन की कंडीशन में है तो जो जी। कांटेक्ट नॉर्मली क्लोज शो करे, यानी क्लोज कांटेक्ट शो करे, वो हमारा नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट कहलाएगा। यानी वो उसकी नॉर्मल कंडीशन है। अगर डिस्कनेक्टर ओपन कंडीशन है वो उसका नॉर्मली कंडीशन है, और उस कंडीशन के ऊपर जो कांटेक्ट मुझे क्लोज कांटेक्ट बताए, दैट्स मीन कि वो मेरा क्या है, नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट है। ठीक है। क्लियर है। ओके। ओके, अच्छा नेक्स्ट जो है, हम E1 E10 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, E1 E10 के अंदर ये तीन चीजें जो स्टेटस हमें देख रहे हैं,
E1 Q10, ठीक है। E1 E10 जो है इन तीन चीजों का स्टेटस देखेगा, Q10, Q11 एंड Q12, ठीक है। जाहिर सी बात है, हमें अगर अर्थ स्विच लगानी है तो E1 E10 इन तीनों का आइसोलेटर क्या होना चाहिए, ओपन होने चाहिए। बस 1 का आइसोलेटर, बस 2 का आइसोलेटर और लाइन आइसोलेटर, ये तीनों आइसोलेटर आपकी ओपन की पोजीशन में होने चाहिए, तब जाकर जो है E1 E10 को आप ऑपरेट कर सकते हैं। इन तीनों में से कंडीशन आपने कोई भी फॉल्स करी तो आप E1 E10 को ऑपरेट नहीं कर सकेंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं E1 E11। अब E1 E11 के अंदर हमारे पास इन तीन चीजों का स्टेटस है। इन तीन चीजों में किस किस का स्टेटस है, E1 Q10 का, E1 Q11 का और E1 Q12 का। इन तीनों के अंदर भी हमने नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट शो किया। इसका मतलब ये है कि इन तीनों को ओपन की कंडीशन में होना चाहिए, यानी E1 Q10 को, E1 Q11 को और E1 Q12 को ओपन की कंडीशन में होना चाहिए, तब जाकर आप क्या कर सकें, E1 11 को क्लोज कमांड दे सकते हैं या ओपन कमांड। यानी आपके पास एक्सेस आ जाएगी कि ये सिर्फ इसके लिए नहीं कि आप सिर्फ क्लोज के लिए, अगर आपको एक्सेस चाहिए E1 11 के ऊपर तो ये कंडीशन आपको पूरी करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या है, E1 Q11। जस्ट अ मिनट। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि बस की आइसोलेटर की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लाइन 1 का जो हमारा बस 1 का आइसोलेटर है, इसके ऊपर इसकी क्या इंटरलॉकिंग है उसको हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसकी इंटरलॉकिंग के अंदर वो E1 E10 की स्टेटस को देख रहा है, ठीक है, और E1 E11 के स्टेटस को देख रहा है, और BS1 E11 से क्या मुराद है, बस 1 की जो अर्थ स्विच है, स्पेसिफिक जो बस 1 की अर्थ स्विच है, वो भी क्या है, ओपन होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि अगर आप बस 1 का आइसोलेटर लगाने लगे हैं, ठीक है, अगर आप बस 1 का आइसोलेटर लगाने लगे तो आपका स्पेसिफिक जो बस 1 का जो अर्थ स्विच है उसको भी क्या होना चाहिए, ओपन की कंडीशन में होना चाहिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं E1 Q1, ठीक है, जो कि ब्रेकर है, आई नो। उसके बाद हमारा E2 Q12 है या E1 Q12 है, ठीक है, जो कि हमारा आइसोलेटर है बस 2 का। इसको भी क्या होना चाहिए, ओपन की कंडीशन में होना चाहिए, तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, E1 Q11 यानी लाइन बस 1 के आइसोलेटर को आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर दो चीजें हैं, दो कंडीशन बनाई पड़ी है। अगर हम देखें, अगर प्रीवियस हमने जो चार देखें उस समय थोड़ा सा यहाँ डिफरेंशिएट लगेगा। तो यहाँ पे स्कीम ये है कि लोड स्विच वाली कंडीशन बनाई गई है। आपको पता है कि हम जो है लोड स्विच भी करते हैं, तो कपलर लगा होता है जिसके अंदर हम जो है 11 12 दोनों को जो है क्लोज करते हैं, ये वही वाली इंटरलॉकिंग है। तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह इन्होंने इंटरलॉकिंग बनाई है। अच्छा, E1 Q11 के अंदर ये अर्थ स्विच को देख रहा है, E10 वाले, और E11 बस 1 की जो अर्थ स्विच को देख रहा है। और स्पेसिफिक जो बस 1 का जो अर्थ स्विच है उसको देख रहा है, और ब्रेकर के अर्थ स्विच, ब्रेकर को देख रहा है, और इसी तरह बस 2 के आइसोलेटर को देख रहा है। अगर आप चाहते हैं, अगर आपने ये कंडीशन पूरी कर दी, इन तमाम चीजों को ओपन रखा, तो आप जो है E1 Q11 को ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन ये बन रही है कि अगर
इस कंडीशन को आप फॉल्स करने चाहिए। मैं इसकी बात करूं E1, सिर्फ E1Q12 की, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको भी मैं क्लोज करूं, क्योंकि हमारी कंडीशन तो ये बन रही है कि अगर मैं E1Q11 को लगाना चाह रहा हूं तो ये सारी चीजें ओपन होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर E1Q12 भी ओपन की पोजीशन में होना चाहिए। लेकिन अगर मैं ये चाहता हूँ कि E1Q12 भी क्या हो, क्लोज्ड हो, और साथ साथ क्या हो, E1Q11 भी हमारा क्या हो, क्लोज हो, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, बीएसएम वाली कंडीशन पूरी करेंगे। अब बीएसएम की कंडीशन में क्या है, बीएसएम, जरा हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, ये बीएसएम की कंडीशन में क्या है, अगर लास्ट वाला हम देखें तो बीएसएम की कंडीशन में ये हमारे तीन चीजें आ रही हैं। तीन चीजों में क्या है, बस कपलर का जो हमारा है बस टू का, और बस वन का, बस कपलर बे के दोनों आइसोलेटर और उनका ब्रेकर, यानी इन कपलर को क्लोज होना चाहिए। लूप जो है कपलर का वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तब जाकर हम क्या कर सकते हैं, 11 और 12 दोनों जो है आइसोलेटर को तब जाकर हम क्लोज कर सकेंगे। वरना अगर हम चाहते हैं कि अगर हम Q12 को क्लोज कर दें और हमारा कपलर ओपन की कंडीशन में हो, तब आपके पास ये एक्सेस नहीं होगी कि आप लाइन के या ट्रांसफार्मर के 11 और 12 दोनों को आप नहीं लगा सकेंगे। जब तक आप अपना कपलर को क्लोज नहीं करेंगे तो उसके बगैर आप 11 और 12 दोनों आइसोलेटर के लाइन साइड या ट्रांसफार्मर साइड दोनों आइसोलेटर क्लोज नहीं कर सकेंगे। इसी तरह हम आते हैं E1Q12 की तरफ। लाइन वन के बस टू का जो आइसोलेटर है इसकी तरफ आते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास किन किन चीज़ों के स्टेटस देख रहा है वो हम देख लेते हैं। सेम इसके अंदर E1 E10 इसके स्टेटस को देख रहा है कि ये क्या हो, ओपन की कंडीशन में हो। उसके बाद E1 E11 को देख रहा है कि ये भी क्या हो, ओपन की कंडीशन में हो। उसके बाद अब ये क्या देख रहा है, बस टू के अर्थ स्विच को देख रहा है। आपको याद होगा पिछला वाला हमने देखा था वो क्या था, कि वो स्पेसिफिक सिर्फ बस वन के अर्थ स्विच को देख रहा था। लेकिन जो लास्ट वन हम देख रहे हैं वो स्पेसिफिक बस टू के अर्थ स्विच को देख रहा है, यानी बस टू का जो स्पेसिफिक अर्थ स्विच है वो भी क्या होना चाहिए, ओपन की कंडीशन में होना चाहिए। उसके साथ हमारा ब्रेकर भी क्या हो, ओपन हो। उसके साथ साथ हमारा Q11 यानी बस वन वाला जो आइसोलेटर है वो भी क्या हो, ओपन हो। इस कंडीशन के ऊपर जाकर आप E1Q12 को क्लोज कर सकते हैं। और सेम इसी तरह, जिस तरह अगर आप चाहते हैं कि अगर 11 भी क्लोज करना है मुझे लाइन के, और लाइन का जो है 12 भी आइसोलेटर क्लोज करना है, तो आपको करना क्या होगा, बीएसएम वाली कंडीशन पूरी करनी होगी। और आपको पता है, मैंने भी आपको दिखाया कि बीएसएम वाली कंडीशन में क्या कहती है कि कपलर का जो ब्रेकर और आइसोलेटर है, यानी बस कपलर बे का बस वन का आइसोलेटर और बस टू का आइसोलेटर विद ब्रेकर, ये तीन चीजें लाजमी क्लोज होना चाहिए। तब जाकर आप लाइन बे या ट्रांसफार्मर बे के दोनों आइसोलेटर का एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, इसके बिना आप जो है बिना कपलर को क्लोज किए बगैर आप एक्सेस नहीं ले सकते हैं दोनों का एक साथ। अच्छा, हम इसके ऊपर डिस्कस कर रहे थे, तो ये लाइन वन का स्पेसिफिक नहीं है, तो लाइन वन और लाइन टू की जो स्कीम है वो बिल्कुल ही सेम ही है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ही जो है सिंबल लिखा है E1Q10 और E2Q10। ठीक है, तो जिस तरह हमने इसको रीड किया, बेसिकली E2 के लिए भी बिल्कुल यही सेम स्कीम है। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम यहाँ पर हम मूव करते हैं ट्रांसफॉर्मर साइड। अब ट्रांसफॉर्मर साइड में हम देखते हैं कि हमारे पास E4Q11 है। E4 जो कि डोनेट कर रहा है कि यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मर पे है, यानी ट्रांसफॉर्मर वन कहलाएगा हमारा, और E5 हमारा ट्रांसफॉर्मर टू। ठीक है, Q11 जो कि शो कर रहा है कि ये बस वन का आइसोलेटर है, यानी ट्रांसफॉर्मर बे का बस वन के साथ का आइसोलेटर। ठीक है, अब ये स्टेटस किन किन चीजों का स्टेटस देख रहा है इसको हम डिस्कस करते हैं।
अगर मैं सिर्फ E4 की बात कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ E4 को कंसिडर कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर मैं स्पेसिफिक सिर्फ E4 को लेता हूँ तो यहाँ पे मैं E4 को ही पढ़ रहा हूँ। E4 E10 इस अर्थ स्विच को देख रहा है, ठीक है। E4 E11 इस अर्थ स्विच के स्टेटस को देख रहा है ये। उसके बाद स्पेसिफिक बस के अर्थ स्विच को देख रहा है, ठीक है। तो सेम कंडीशन है जैसे हमने प्रीवियस हमने देखा कि अगर हमारा अर्थ स्विच लगा है बस 1 के साथ, तो उसके बाद जो है हम आइसोलेटर भी नहीं लगा सकते, बस 1 वाला जो भी आइसोलेटर है उसको भी नहीं लगा सकेंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर क्या है, बस 1 का जो अर्थ स्विच है इस पर, वो भी क्या होना चाहिए, ओपन की कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रांसफॉर्मर बे का जो ब्रेकर है वो भी ओपन की कंडीशन में होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, E4 Q12 ये भी आपका ओपन की कंडीशन में होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास कितनी, ये टोटल 5 चीज़ों का जो है वो स्टेटस देख रहा है, ठीक है। यानी ये तमाम जो 5 चीज़ें हैं इनको ओपन की कंडीशन पे अगर ये होगा तब जाकर हमारे पास एक्सेस होगा कि हम E4 Q11 या ट्रांसफॉर्मर 1 और ट्रांसफॉर्मर 2 के बस के आइसोलेटर का एक्सेस ले सकेंगे, ठीक है। और सेम कंडीशन जैसे हम BSM वाली कंडीशन जो हम पीछे देख कर आए कि अगर हम चाहते हैं इस कंडीशन को फॉल्स करना, इस कंडीशन को फॉल्स करने से मुराद क्या है कि हम फॉल्स किस तरह करेंगे। अभी ये कहता है कि अगर Q11 लगाना है तो मुझे क्या करो, ओपन रखो। Q12 कहता है कि ओपन रखो। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स कर दूं कि मैं अगर Q12 को क्लोज कर दूं, तो इसके लिए मुझे फिर BSM की कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। इस कंडीशन को मैंने अगर फॉल्स कर दिया तो मुझे BSM वाली कंडीशन पूरी करनी होगी, और BSM कहता है कि भाई मुझे कपलर बे का जो दोनों आइसोलेटर है Q11 Q12 विद ब्रेकर, ये चीजें क्लोज होनी चाहिए, तब जाकर आप क्या करेंगे, 11 और 12 दोनों आइसोलेटर का एक्सेस ले सकते। अच्छा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बस 2 के आइसोलेटर की तरफ। ये भी सेम E4 E10 और स्विच को देख रहा है। उसके बाद E4 E11 को देख रहा है। उसके बाद स्पेसिफिक बस 2 के अर्थ स्विच को देख रहा है। उसके बाद ब्रेकर को E4 Q11 यानी बस 1 के आइसोलेटर को देख रहा है। अभी हम सिर्फ ट्रांसफॉर्मर की बात कर रहे हैं, ठीक है। E4 की किसी भी स्पेसिफिक ट्रांसफॉर्मर बे की स्कीम है, तो बस 1 ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बे का बस 1 का आइसोलेटर जो है वो भी क्या होना चाहिए, ओपन की कंडीशन में होना चाहिए। तब जाकर आप क्या कर सकते हैं, E4 Q12 के पास एक्सेस ले सकते हैं कि मैं उसको क्लोज और ओपन कर सकता हूँ। और यही सेम कंडीशन कि अगर मैं E4 Q11 की कंडीशन को फॉल्स करना चाहूँ, यानी मैं चाहता हूँ कि अब E4 Q11 भी क्लोज रहे, उसके साथ साथ E4 Q12 भी क्लोज रहे, तो उसके लिए मैं करूँगा क्या, BSM वाली कंडीशन पूरी करूँगा। तो BSM वाली कंडीशन में कपलर क्लोज करूँगा, तो जैसे ही मैं कपलर क्लोज करूँगा तो एक्सेस हमारे पास Q11 के पास भी आ जाएगी और Q12 के पास भी आएगी। उसके बाद हम E4 E11 को डिस्कस करते हैं, ठीक है। E4 के अंदर जो है हमारा किन किन आइसोलेटर को ये देख रहा है, ठीक है। अर्थ स्विच है तो स्पेसिफिक वो आइसोलेटर को ही देख रहा है, वो डिफरेंट अर्थ स्विच को नहीं देखेगा। वो सिर्फ स्पेसिफिक जो उसके साथ बे में जो डिस्कनेक्टर हैं उनकी स्टेटस को ये मॉनिटरिंग कर रहा है। अगर मैं E4 E11 की बात करूं तो वो E4 Q10 डिस्कनेक्टर को स्टेटस देख रहा है, उसके साथ E4 Q11 की स्टेटस को देख रहा है, और E4 Q12 की स्टेटस को देख रहा है। और स्टेटस क्या देख रहा है कि ये क्या हो, ये तीनों चीजें क्या होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर बे के अंदर भी हमारे पास ये 3 ही स्पेसिफिक आइसोलेटर हैं। ट्रांसफॉर्मर साइड आइसोलेटर E4 Q10 बस 1 के साथ और बस 2 के साथ जो आइसोलेटर, ठीक है। इन तीनों चीजों को ओपन हम करेंगे तब ही हम जो है बस 1 के अर्थ स्विच जो है इसकी एक्सेस ले सकते हैं।
अब इसी तरह हम अगर देखें E4Q10, अगर E4Q10 पे अगर मैक्सिस लेना है, यानी ट्रांसफॉर्मर साइड जो हमारा आइसोलेटर है उसके ऊपर हमें एक्सेस लेना है, तो इन चीज़ों को हमें क्या रखना है, ओपन की कंडीशन में रखना है, क्योंकि सारे एंड नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है। वी इंडिकेट दैट इन नॉर्मल कंडीशन इट शुड बी क्लोज, द कॉन्टैक्ट शुड बी क्लोज। तो E4 E10 हमारा यहाँ पर क्या है, इसके स्टेटस को चेक करेगा। उसके बाद ये E4 E11 के स्टेटस को चेक करेगा। उसके साथ E4 E20 के स्टेटस को चेक करेगा। और ब्रेकर, ट्रांसफॉर्मर का जो अपना ब्रेकर है उसके स्टेटस को चेक करेगा कि वो ओपन हो, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि हम आइसोलेटर सबसे पहले लगा रहे होते हैं, ब्रेकर हमारा लास्ट स्टेज है जब एनर्जाइज कर रहे हो। तो डीएस लगाने के बाद जो हमारी चीज़ें हम लास्ट में ही लोड को हम क्लोज करते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है J5Q1, ठीक है, एमवी साइड जो हमारा ब्रेकर है, ठीक है, इसके स्टेटस को ले रहा है। और इसके रैक इन रैकआउट के भी स्टेटस को ले रहा है कि हमारा जो है एमवी ब्रेकर है J5 ट्रांसफॉर्मर, वो रैक इन है ये रैकआउट की कंडीशन को, ठीक है। यानी E4 E10 ओपन की कंडीशन में होने चाहिए, E4 E11 भी ओपन की कंडीशन में होने चाहिए, E4 E20 भी ओपन की कंडीशन में होने चाहिए, ब्रेकर भी आपको ओपन होने चाहिए। ये हम 130 kV पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ स्पेसिफिक जो है E4Q10 के साथ साथ हम एमवी को भी वो मॉनिटरिंग कर रहा होता है, वो एमवी साइड की भी मॉनिटरिंग कर, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के बाद जो डायरेक्टली हमारा वो है मेन ट्रांसफॉर्मर जो हमारा इनकमर है, उसी से सप्लाई हमारी डायरेक्टली आ रही है। तो उसकी भी स्टेटस को देख रहा है कि वो रैक, अगर हमें डिस्कनेक्टर लगाना है तो ये रैक इन है, रैक आउट है, या इसके स्टेटस को चेक कर। नेक्स्ट हम आते हैं E4 E10, ठीक है। ये भी ट्रांसफॉर्मर साइड वाला हमारा अर्थ स्विच है। तो ये भी किन चीज़ों को देख रहा है कि E4Q10 ये हमारा जो ट्रांसफॉर्मर साइड जो हमारा आइसोलेटर है ये खुद ओपन हो। उसके बाद जो बस के साथ जो हमारा आइसोलेटर है E4Q11, और बस 2 के साथ जो हमारा आइसोलेटर है, ये तीनों चीज़ें क्या हो, ओपन की कंडीशन में हो। तब जाकर हम E4 E10 को है क्लोज की कमांड दे सकते हैं या ओपन की कमांड दे सकते हैं, ठीक है भैया। इसके साथ साथ हमारे पास E4 E20 है। E4 E20 में क्या है, अगर आप चाहते हैं कि E4 E20 को क्लोज कमांड देना है तो इसकी इंटरलॉकिंग आपको पूरी करनी होगी। इसके अंदर वो इंटरलॉकिंग किस चीज़ों को देख रहा है, वो E4 या E5Q10 को देख रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मर साइड के आइसोलेटर को देख रहा है, ठीक है। अगर मुझे E4 E20 लगाना है तो ट्रांसफॉर्मर साइड का जो आइसोलेटर है E4Q10 या E5Q10 ये ओपन की कंडीशन में होने चाहिए। उसके साथ साथ जो एमवी का ब्रेकर है J5 इनकमर जो है हमारा, हम बात कर लेते हैं, चाहे वो J5 हो या J9 हो। पिछले बाकी कुछ प्लांट में J9 को हम जो है ट्रांसफॉर्मर 2 कंसिडर करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे J9 इस तरह लिखा है, वरना अभी स्पेसिफिक जो हमारे पास आई थिंक J14 है, ये 13 हमारे पास जो है ट्रांसफॉर्मर इनकमर है, ठीक है। तो ये एमवी ब्रेकर जो है हमारा क्या होना चाहिए, ओपन की कंडीशन में होना चाहिए। और उसके साथ साथ एम ट्रांसफॉर्मर साइड जो हमारा डीएस है इसे भी ओपन की कंडीशन में होना चाहिए। तब जाकर हम E4 E20 पर क्लोज की कमांड ले सकते हैं। ये थी हमारी ट्रांसफॉर्मर साइड की सारी इंटरलॉकिंग। अब हम मूव करते हैं हमारी बस कपलर, ठीक है। अब ट्रांसफॉर्मर 1 की जिस तरह इंटरलॉकिंग है इसी तरह बिल्कुल सेम जो हमने डिस्कस किया, यही ट्रांसफॉर्मर 2 के लिए भी बिल्कुल ये सेम है। अब जो हम बस कपलर साइड की तरफ मूव करते हैं, बस कपलर साइड पे जो हमारी इंटरलॉकिंग है इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी इंटरलॉकिंग किस तरह है। अगर हम बात करें E3Q11, E3 विच डिनोट दैट इज बस कपलर बे, ठीक है। बस कपलर बे का
कौन सा डिस्कनेक्टर है, Q11, विच इंडिकेट दैट दिस द बस वन डिस्कनेक्टर, यानी बस वन के साथ जो डिस्कनेक्टर लगा पड़ा है वो हमारा वो ये है इन कपलर पे। तो इसमें वो किन किन चीजों का स्टेटस देख रहा है वो देख लेते हैं। अगर मुझे ये डिस्कनेक्टर लगाना है बस वन वाला, ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास क्या हो, E3 E12, ये बस टू का जो है अर्थ स्विच वो ओपन होना चाहिए। उसके साथ साथ बस वन का जो है स्पेसिफिक जो E3 E1 ये ओपन होना चाहिए। उसके साथ साथ जो बस कपलर बे का जो ब्रेकर है वो भी ओपन होना चाहिए। उसके साथ BS1 E11 जो पूरे बस बार को जो स्पेसिफिक अर्थ स्विच है वो भी ओपन की कंडीशन में होने चाहिए। अगर आपने ये चार रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, देन आपके पास एक्सेस आ जाएगा कि आप E3 Q11 को ओपन या क्लोज कमांड दे सकते हैं। इसी तरह हम अगर E3 Q12 की तरफ आए, तो E3 Q12 के अंदर वो इन चार चीज़ों का स्टेटस देख रहे हैं। इन चार चीज़ों में हमारे पास क्या है, E3 E12 ये अर्थ स्विच का स्टेटस देख रहे हैं। उसके बाद E3 E11 इसके अर्थ स्विच को देख रहा है, यानी बस टू के आइसोलेटर के साथ जो अर्थ स्विच है उसका देख रहा है, बस वन के साथ जो अर्थ स्विच जुड़ा है उसके स्टेटस को देख रहा है, और ब्रेकर के स्टेटस देख रहा है। उसके बाद बस टू का जो पूरी बस भर का जो स्पेसिफिक अर्थ स्विच है उसके स्टेटस को देख रहा है कि वो ये तमाम चीजें क्या हो, ओपन की कंडीशन में हो, तब जाकर हम E3 Q12 के ऊपर ओपन या क्लोज कमांड की एक्सेस ले सकते हैं। थर्ड वन शुरू कर देते हैं। हमारे पास E3 E12 है। E3 E12 से क्या मुराद, बस कप्लर बे का जो है अर्थ स्विच है, ठीक है, जो कि बस बार टू के साथ है, बस टू के साथ है। तो इसके अंदर हमारे पास ये दोनों DS ओपन होने चाहिए, यानी बस टू का आइसोलेटर और बस वन का आइसोलेटर, ये दोनों आइसोलेटर आपके ओपन की कंडीशन में होने चाहिए, तब जाकर आप E3 E12 के ऊपर क्लोज की कमांड दे सकते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह E3 E11 की अगर हम बात करें, तो इसके लिए भी यही सेम कंडीशन है कि हमारे पास जो बस कपलर बे में दोनों DS हैं, बस वन वाले डिस्कनेक्टर या बस टू वाले डिस्कनेक्टर, इन दोनों डिस्कनेक्टर को ओपन की कंडीशन में रखकर तब जाकर हम E3 E11 के ऊपर जो है क्लोज की कमांड को ले सकते हैं। ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास ब्रेकर की क्या इंटरलॉकिंग है। इस ब्रेकर के लिए इंटरलॉकिंग ये है कि अगर हम ड्राइंग में देखें तो हमारे पास ये आ रही है बस बार एंड बस कपलर प्रोटेक्शन पैनल, ठीक है। तो ये सारे जो लॉकआउट प्रोटेक्शन है वहां से इसकी ट्रिपिंग आ रही है। तो अगर ठीक है, अगर मुझे E3 Q1 को क्लोज करना है तो हमें देखना होगा कि हमारे कोई लॉकआउट वगैरह तो कोई ऑपरेट नहीं है, या कोई प्रोटेक्शन तो ऑपरेट नहीं है जिसकी वजह से वो हमारे ट्रिपिंग कॉइल के ऊपर जो है आई है, जो कि ट्रिपिंग कॉइल के ऊपर कांस्टेंट खड़ी है, जिसकी वजह से वो ब्रेकर को क्लोज होने नहीं दे रही है। ठीक है। तो हमें अगर ब्रेकर को क्लोज करना है तो सारे जो है लॉकआउट ऑपरेट करने होंगे, यानी कि उनको रिसेट करना होगा, ठीक है, अगर वो ऑपरेटेड है। उसके बाद अगर हम BSM की कंडीशन पे आते हैं कि BSM के लिए क्या है कंडीशन। ये BSM की कंडीशन है, सिंपल हमने BSM की कंडीशन बनाई है कि हमारे ये तीनों आपस में क्या हो, क्लोज हो जाएं। ये हमारी स्पेसिफिक जो है लाइन और ट्रांसफार्मर और बस क्लिपर की जो हमारी इंटरलॉकिंग थी ये हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम SLD का ओवरव्यू ले लेते हैं जो हमारे लाइन साइड के है। तो लाइन साइड में हमारे पास SLD का ओवरव्यू इस तरह है कि स्पेसिफिक जो हमारे पास जो है सर्ज अरेस्टर है, ठीक है,
उसके बाद हमारे पास सीवीटी मौजूद है। सीवीटी के अंदर हमारे पास दो कोरें मौजूद हैं। उसके अंदर हमारे पास मीटरिंग की भी आ रही है, प्रोटेक्शन की भी आ रही है। तो आपको याद होगा जब मैं इंटरलॉकिंग की डिस्कस कर रहा था, तो सीवीटी के अंदर एक प्रोटेक्शन कोर जा रही है जो कि डीजे रिले में लगी पड़ी है, ठीक है। अगर मैं इधर मूव करूं तो ये डीजे रिले, इस डीजे रिले के कांटेक्ट के ऊपर जो है इस प्रोटेक्शन को जो मीटरिंग कोर है, इधर इसकी मॉनिटरिंग हो रही है इस डीजे रिले के ऊपर, ठीक है। यहीं से हमने कोर इसकी उठाई हुई है। उसके बाद ये हमारा E1 E20 यानी लाइन साइड अर्थ स्विच है, ठीक है। अगर हम फिजिकली अगर हम देखें ड्राइंग में तो हमें इस तरह लग रहा है, अगर हम फिजिकली अगर हम देखें तो E1 Q10 एक डिस्कनेक्टर है जिसके साथ E1 E20 और E1 E10 एक साथ ही अर्थ स्विच है, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट है। यानी एक जो है राइट की तरफ है और एक लेफ्ट की तरफ है, ठीक है। तो E1 E20 जो कि लाइंस की तरफ है जहां से हमारी सप्लाई इन है, और दूसरी जो है हमारी वो हमारी बस बार की तरफ है। यानी E1 E10 की बात कर रहा हूँ, ये हमारी बस बार, दोनों बस बार की तरफ जो हमारा अर्थ स्विच है, ठीक है। उसके साथ हमारा ये क्या है, E1 Q10 डिस्कनेक्टर जोड़ा है, ठीक है। उसके साथ हमारे ये सिटीज़ हैं और सिटीज़ के कुछ कोरें हैं जिसके अंदर हमारे पास जो है 400 वाली कोरें भी हैं मौजूद हैं, हमारे पास 800 वाली भी हैं, 1600 वाली भी हैं, ठीक है। तो 400 को हमने जो यूज़ किया है यहाँ पर मीटरिंग एज अ मीटरिंग कोर के हमने यूज़ किया है। बाकी जो सारी प्रोटेक्शन कोर हैं वो डिफरेंट प्रोटेक्शन के लिए जो है हमने यूज़ किया है। उसके बाद हमारे पास ये बस 1 का आइसोलेटर है, बस 2 का आइसोलेटर है जो कि हमने पीछे डिस्कस किया, ठीक है। उसके साथ हमारा ये ब्रेकर है। इसको दिखाने का मकसद ये कि इन चीज़ों को देखकर हम जो प्रीवियसली हमने इंटरलॉकिंग देखी है उसको सामने रख के ही हम इसको डिस्कस कर सकें। अच्छा, ये हमने जो स्पेसिफिक में पूरी बस की अर्थ स्विच की बात कर रहा था, तो आप ये देखें BS2E12 ये पूरी बस बार की स्पेसिफिक अर्थ स्विच है, ठीक है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि अगर ये बस 2 अर्थ स्विच अगर ये मैंने क्लोज कर दिया तो इसके साथ जो बस 2 वाले जितने भी डिस्कनेक्टर हैं वो हम नहीं ऑपरेट कर सकेंगे। नेक्स्ट हम ट्रांसफार्मर बे की तरफ आते हैं। तो ट्रांसफार्मर बे में हमारे पास इसी तरह के E4 Q11, ठीक है। E4 आप लोगों को पता है, या E5 जो कि ट्रांसफार्मर बे को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद Q11 जो कि बता रहा है कि वो Q11 यानी बस 1 के साथ है, ठीक है। E4 E4 यानी ट्रांसफार्मर बे, और Q12 यानी उसका ताल्लुक बस 2 के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास E4 Q1 है, ये हमारा ब्रेकर है, ठीक है। स्पेसिफिक जो हम Q1 को ब्रेकर के लिए यूज कर रहे होते हैं। तो E4 जो हमारा ट्रांसफार्मर हो गया और Q1 जो हमारा क्या हो गया, ब्रेकर हो गया। उसके बाद हमारे पास ये सिटीज की कोरें हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ सेम है 400 800 1600, ठीक है। 400 जो कि मीटरिंग है, बाकी जो तीनों कोरें हैं वो एज अ प्रोटेक्शन 5P20 और ये कोर है। और बाकी 400.2S क्लास की जो है मीटरिंग कोर है, एक्यूरेसी फैक्टर इसका काफ़ी ज़्यादा है इसलिए इसको डिफरेंट क्लास है इसकी। उसके बाद हमारे पास E4 E10 ये हमारा अर्थ स्विच है। उसके साथ हमारा E4 E20 ये भी हमारा, ये हमारा ट्रांसफार्मर साइड वाला डिस्कनेक्टर है। अगर हम फिजिकली देखें तो इसके साथ भी यही है कि हमारा ट्रांसफार्मर साइड का एक डिस्कनेक्टर होता है जिसके साथ ही ये दोनों अर्थ स्विच जुड़े होते हैं, लेकिन इनकी पोजीशन डिफरेंट होती है। यानी डिस्कनेक्टर ये एक ही होते हैं लेकिन अर्थ स्विच जो है ये दोनों तरफ होते हैं, ठीक है। तो एक राइट की तरफ और एक लेफ्ट की तरफ, एक जो है यानी कि एक ट्रांसफार्मर की तरफ को होता है और एक जो हमारा बस बार की तरफ होता है, यानी बस बार 1 और बस बार 2 की तरफ होता है, ठीक हो गया। उसके हमारे बाद ये हमें पता है कि हम मीटरिंग इसको मीटरिंग भी कर रहे हैं इसकी, जो NTDC की मीटरिंग CT और PT लगी है, ठीक है। इसी तरह क्लाइंट साइड की हमारी ये CT PT लगी है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर है, और ट्रांसफार्मर के साथ साथ ये हमारा सर्ज रजिस्टर हमारा मौजूद है, ठीक हो गया।
और इस ट्रांसफॉर्मर को देख लेते हैं। इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी ये सिटी दिखा रहा है। इस येलो फेस के अंदर हमारे पास ये दो सिटी यानी 5P20 क्लास की जो है प्रोटेक्शन क्लास की ये सिटी मौजूद है, जो कि 400 वाली और 200 वाली कोरें मौजूद हैं। ठीक है, 400/1 की सिटी की कोर भी है और 200 वाली भी है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट हम मूव करते हैं बस कपड़ पे। बस कपड़ पे में हमारे पास डिस्कनेक्टर मौजूद है PT2। ठीक है, PT1 से मुराद ये है बस वन। ठीक है, PT1 से मुराद क्या है, बस वन के साथ हमारा है इसके। और PT2 क्या है, बस टू। ठीक है, तो PT1 जो है इसके साथ जुड़ा है, यानी बस वन के वोल्टेज की ये क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। तो ये बस वन के साथ है। ठीक है, जब हम इस डिस्कनेक्टर को क्लोज करेंगे तब जाकर हमारी PT के ऊपर सप्लाई जो है वो आगे जाएगी और हमारे पास जो है BCU के ऊपर जो है हमें मिलेगा। ये बस के ऊपर जो वोल्टेज हम देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये डिस्कनेक्टर ओपन रहने दिया तो हमारे पास ना स्काडा पे और ना BCU पे हमारे पास मेजरमेंट आ रही है कि बस की वोल्टेज हमें नहीं मिल रही होगी। तो इस PT1Q10 का क्लोज होना ज़रूरी है, तब जाकर हम जो है इवन के वोल्टेज आ रहे होंगे आपके पास पीछे, लेकिन आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकेंगे जब तक आप PT1Q10 को क्लोज नहीं करेंगे। तो आपके पास मॉनिटरिंग ना BCU पे आ रही होगी ना स्काडा के ऊपर आ रही होगी। इसी तरह सेम PT2Q20 है, ये बस टू का जो है डिस्कनेक्टर है। ये भी क्या कर रहा है, हमारे जो है इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है PT2 की, यानी बस टू की जो PT है उसकी मॉनिटरिंग कर रहा है। ठीक है, यानी बस टू पे कितने वोल्टेज है और बस वन के ऊपर टोटल हमारे कितने वोल्टेज चल रहे हैं, इनकी मॉनिटरिंग के लिए हमने ये दो DS पाथ यूज किया है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास E3Q11 हमें पता है E3 जो हमें कपलर बे डोनेट कर रहा है, और उसके साथ Q11 है। Q11 से मुराद ये है कि ये हमारा बस वन के साथ है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर E3 है, E3 से मुराद हमारा बस कपलर बे है, और Q12 से मुराद हमारा ये बस बार टू के साथ है। ठीक है, उसके साथ इन दोनों के अपने अपने अर्थ स्विच हैं। ठीक है, Q12 की अपनी अर्थ स्विच है E3 E12, और उसके साथ E3Q11 की अपनी एक अर्थ स्विच है E3 E11। उसके बाद हमारे पास हमें पता है कि बस कपलर बे पे हमारे पास सिटी के दो पेयर हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास ये ब्रेकर मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर भी यही है, हमारे पास टोटल अगर देखें तो हमारे पास टोटल 8 कोरें बन रही हैं। ठीक है, यानी एक सिटी के अंदर टोटल 4 कोरें हैं, तो मुख्तलिफ इन्होंने यूज़ किया है। तो तो 8 के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्होंने स्पेसिफिक सिर्फ एक जो है मीटरिंग के लिए यूज़ किए, एक या दो स्पेयर उन्होंने रखा है, बाकी सारे उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किए हैं। बाकी हमारे ये ब्रेकर मौजूद है E3Q1। थैंक यू। अच्छा, कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ सकते हैं ड्राइंग लेक्चर, कोई सवाल वगैरह। जी जी बिल्कुल आ जी रही जी है। बिल्कुल आ रही है। एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? जी, आज हमारी ट्रेनिंग का जो मेजर टॉपिक था वो SLD ओवरव्यू और इंटरलॉकिंग था, स्पेशली 132 kV सिस्टम का। तो इसके रिलेटेड किसी भी दोस्त को कोई कन्फ्यूजन हो तो डिस्कस कर सकता है, जो जो चीज़ें हमने ट्रेनिंग के अंदर डिस्कस की हैं। एंड bundle of thanks for joining this training session. So we will end here. थैंक यू वेरी Thank मच। you very much.